क्या आप प्रेग्नेंट होने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप तैयार हैं या नहीं? आज के वीडियो में मैं आपसे इसी विषय पर बात करने वाली हूँ कि आपको प्रेग्नेंट होने से पहले किन किन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए। और मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी बताऊँगी, जैसे कौन सा हॉस्पिटल चुनना चाहिए, डॉक्टर्स के चेकअप में क्या क्या होता है, या आपका आहार कैसा होना चाहिए, या आपकी लाइफस्टाइल में कैसा बदलाव लाने की ज़रूरत है, फिर डेंटल चेकअप, कोई पुरानी बीमारी, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें। तो आइए देखते हैं आपको प्रेग्नेंट होने से पहले कौन सी बातों का ध्यान रखना है। हाय, ममा नोज बेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ध्रुति और ये मेरा पहला हिंदी वीडियो है। मेरे प्रेगनेंसी के टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोस इंग्लिश में भी हैं। आप चाहे तो वो ज़रूर देखिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स डाले हैं और मैं वो सारे वीडियोस हिंदी में भी बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो मुझे ये लगती है कि प्रेगनेंसी में प्लान करने जैसी क्या चीज़ है। अकॉर्डिंग टू मी, प्रेगनेंसी प्लान करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। और राइट प्लानिंग की वजह से आपको बहुत सारा समय मिलेगा तैयारी करने के लिए, जैसे खुद की हेल्थ सुधारना, वज़न घटाना, या अगर आप बहुत पतले हैं तो वज़न बढ़ाना, या डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल चुनना, बच्चे का नाम ढूंढना, कौन सी चीज़ें खरीदे, और अगर आप एक वर्किंग वुमन हैं तो ऑफिस का काम कैसे मैनेज करें। इन सारे टॉपिक्स पर मेरे अलग अलग वीडियोस भी हैं। पर इन सब बातों से पहले आइए देखते हैं कि प्रेगनेंसी की तैयारी करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हॉस्पिटल या डॉक्टर कैसे चुनें। मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले एक अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चुनना चाहिए और फिर उस हॉस्पिटल में एक अनुभवी डॉक्टर। अब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये देखें कि वहाँ नियोनेटल यानी बच्चों का आईसीयू है या नहीं, या एक अनुभवी पीडियाट्रिशियन पूरे दिन के लिए है। फिर एक पैथोलॉजी लैब होनी चाहिए और एक फीटल रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए। और बड़े हॉस्पिटल्स में ये सारी स्पेशलिटीज़ एक ही जगह पर होती है, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी में हर एक टेस्ट के लिए शहर में यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप ऐसा हॉस्पिटल चुनें जो आपके घर के बहुत ही नज़दीक हो। नॉर्मली ये होता है कि हम उस डॉक्टर के पास चले जाते हैं जिसके साथ आप कंफर्टेबल है, बिना ये सोचे कि वो कौन से हॉस्पिटल में अटैच्ड है और वहाँ डिलीवरी के दिन बच्चों के लिए एक अच्छा पीडियाट्रिशियन है या नहीं, ये एक अच्छा नियोनेटल आईसीयू हो। अब अगला पॉइंट है डॉक्टर का चेकअप। आप जैसे ही प्रेगनेंसी की प्लानिंग शुरू करते हैं, मुझे लगता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर्स कुछ टेस्ट करेंगे बस ये देखने के लिए कि प्रेगनेंसी हेल्दी हो। जैसे अगर ब्लड टेस्ट में ये दिखे कि हीमोग्लोबिन कम है तो डॉक्टर आयरन प्रिस्क्राइब करेंगे। अब सबसे पहले फिजिकल चेकअप हो सकता है, फिर अगर ज़रूरी लगे तो सोनोग्राफी। अब ये चेकअप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं और आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तब तक प्रेगनेंसी के 4 या 5 हफ्ते पूरे हो चुके होते हैं और बच्चे के सारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स तैयार होना शुरू हो जाते हैं। और इस समय आपके शरीर को विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम, इन चीज़ों की कमी ना हो, इसलिए ये सारे सप्लीमेंट्स आपको प्रेग्नेंट होने से पहले ही शुरू करने चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आप किसी अन्य डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उन्हें भी ज़रूर बताएं कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। जैसे अगर आप एक डेंटिस्ट के पास जाओगे तो आप सोचेंगे कि उनको बताने की क्या ज़रूरत है, मैं अब तक प्रेग्नेंट भी नहीं हुई हूँ। पर डेंटल ट्रीटमेंट में सबसे पहले एक्सरे होता है और फिर एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, और ये दोनों चीज़ें प्रेगनेंसी में हानिकारक है और हो सके तो अवॉइड करनी चाहिए। अब इसलिए ज़रूरी है कि आप हर एक डॉक्टर को बताएं कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, ताकि वो आपको कोई दूसरी मेडिसिन दे। अब अगला विषय है फैमिली हिस्ट्री का। मतलब आपके परिवार में अगर कोई बीमारी आनुवांशिक है तो वो आपको डॉक्टर को ज़रूर बतानी चाहिए, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आए तो आप ट्रीटमेंट के लिए तैयार रह सको। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके बच्चे के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर डॉक्टर को पहले से पता हो कि आपके परिवार में कोई बीमारी है तो बच्चे को ना हो इसका ख्याल पहले से ही रखा जा सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप आपके परिवार से बात करें और पता करें कि किसको कोई बीमारी है या नहीं,
और है तो डॉक्टर को उसकी जानकारी तुरंत ही दे। अगर आप बहुत दिनों से किसी बीमारी के लिए दवा ले रहे हैं, या जैसे पीठ दर्द या खांसी या अस्थमा का स्प्रे या कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ या ताकत बढ़ाने के कोई प्रोटीन शेक्स या मेडिसिन्स, तो ध्यान रखें कि आप इन सब के बारे में आपके डॉक्टर को बताएं, क्योंकि ये सारी दवाइयाँ लंबे समय से लेने की वजह से इनका होने वाले बच्चे पर असर हो सकता है। इसलिए मैं फिर से कहूँगी कि आप डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही कोई भी दवाई लें। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, प्रेगनेंसी में जितना हो सके उतना एक्सरेज और एंटीबायोटिक्स ना लें। इसलिए अगर आपको कोई कैविटी, उसकी तकलीफ़ है जो आप बहुत दिनों से टाल रहे हैं, तो आज ही मतलब प्रेग्नेंट होने से पहले ही डेंटल ट्रीटमेंट कंप्लीट करवाएं। अब प्रेगनेंसी में गम्स के ब्लीडिंग का प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है, इसलिए गम्स का क्लीनिंग करना भी ज़रूरी है और इसे स्केलिंग कहा जाता है। आप सबको तो पता ही है कि आपके लाइफस्टाइल का आपके शरीर पर और आपके होने वाले बच्चे पर कितना असर होता है। और सभी ने बताया होगा कि कुछ आदतों में बदलाव लाने की ज़रूरत है, जैसे सिगरेट पीना या दारू पीना या बाहर का खाना खाना। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ आदतों में बदलाव नहीं, तो इसके साथ आपको एक्सरसाइज करना और अच्छा संपूर्ण आहार लेना और स्ट्रेस कम करना, इन सब चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बहुत पतला होना या बहुत मोटा होना, दोनों चीज़ें प्रेगनेंसी के हॉर्मोन्स के संतुलन को बिगाड़ती है और इसका डायरेक्ट असर आपके पीरियड्स और आपके ओव्यूलेशन पर होता है और प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम्स होती है। अब डाइट का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सब्जी और फल खाओ और वज़न घटाओ। डाइट ये भी नहीं कि प्रेगनेंसी में आपको दुगना खाना है। प्रेगनेंसी में आपको एक परिपूर्ण आहार की ज़रूरत है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपको कोई महंगी फ़ॉरेन सी ली हुई चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको रोज़ का खाना और उसमें पोषक तत्व बढ़ाने की ज़रूरत है, जैसे दिन में 2 बार दूध लेना और कैल्शियम और प्रोटीन के लिए, फिर ताज़े फल और सब्जियां रोज़ खाना जो एकदम आसानी से मिले, और अलग-अलग रंगों के फल और सब्जियां खाना, जैसे टमाटर, लाल माठ, कद्दू, रेड पम्पकिन, राइट? फिर संतरा, गाजर, पालक वगैरह। अब प्रेगनेंसी के डाइट के विषय पर मेरे वीडियोस करने वाली हूँ और उन्हें भी आप ज़रूर देखिए। और आखिर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सारी चीज़ें, जैसे सिगरेट छोड़ना, एक्सरसाइज करना, डाइट सुधारना, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ होने वाली माँ को ही नहीं बल्कि पिता को भी करनी है, क्योंकि आप जानते ही हैं प्रेगनेंसी में मम्मा और डैडी दोनों का योगदान है। एक स्वस्थ सुंदर बच्चे के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी है: स्वस्थ मम्मी और डैडी, स्वस्थ जीवन शैली और एक अच्छा बैंक बैलेंस। तो अगले वीडियो में देखते हैं कि प्रेगनेंसी में कितना खर्च होता है और हम इसकी तैयारी कैसे करें। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इसकी जानकारी किसी और के लिए ज़रूरी है, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। नमस्ते।